अतिथि और हमारे व्यक्तिगत पधार चुके हैं। हमारे बीच प्रस्तुत हैं विकसित भारत के प्रणेता और माननीय सांसद डॉक्टर अजीत माधवराव गोडछड़े जी। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लाखों युवाओं के भविष्य की उज्जवल नींव रखने वाली पूर्व सिविल सर्विस अधिकारी आदरणीय डॉक्टर तनु जैन। मेरे प्यारे बच्चे, तो एक बार पहले सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जय हिंद से। जय हिंद, जय हिंद। हम सबकी पहचान हिंद से है, हम सबकी पहचान। और जब हम एक एम लेके चलते हैं, जो हमारी सरकार का एम है, हमारे नेताओं का एम है, हमारे ऑफिसर्स का एम है, हम सबका एम है, वो क्या है? विकसित भारत। और विकसित भारत कैसे बनेगा? किसी एक से तो बन नहीं सकता, किसी एक के काम करने से भी नहीं बन सकता, हम सबको करना पड़ेगा काम। लेकिन सर्विस करने में अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग 1000 शब्दों का एस्से लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया, हाउसिंग पे, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि एक स्कीम, चाहे वो आवास योजना ही हो, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, या कोई एक ओल्ड लेडी, कोई एक बूढ़ी माँ उनके पास आए और बोले कि मेरी मदद कर दो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, तो शायद जिस व्यक्ति ने 1000 शब्दों का एस्से लिखा है वो भी अपने आप को हेल्पलेस पाए, उसको लगे कि मैं शायद मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद प्रोसीजर नहीं पता। और ऐसा होता है कि जब जिन बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, गवर्नेंस पे लिखा, इम्प्लीमेंटेशन पे लिखा, डेवलपमेंट पे लिखा, एम्पैथी पे लिखा, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपने अपने जीवन में क्या ऑब्जर्व किया, वहीं पे क्या हो जाती है? पूरी कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि पढ़ा सब कुछ है, देखा, महसूस वो नहीं किया। और जब तक आपने असलियत नहीं देखी, तब तक आपको असलियत का भान नहीं है और आप उस असलियत के बिना पे किसी की मदद भी नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑफिसर बेहतर है? द सेकंड वन, जिसे समझ में आते हो लोग। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों को समझना, असलियत को समझना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर। तो सबसे पहले तो जब आप इस फेलोशिप के लिए जाएं, फाइंड द ट्रूथ, सर्च द ट्रूथ, उसको मत छोड़ना। जो लिखा है और जो दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करना, लोगों से बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हम विधायक या जो भी एमपी बने हैं, तो आप लोगों को हमने कुछ न कुछ आपके बारे में करना चाहिए, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ जब उन्होंने हमारे नए सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाकर उन्होंने मुझे नहीं तो मेरे जैसे 25-30 लोगों को बुलाकर ये बताया कि आप लोग यहां पर मनोरंजन के लिए आए नहीं हो, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, एक करोड़ों लोगों में से आपको चुना गया है। तीसरा वाक्य, यह विद्यापीठ है, इस विद्यापीठ में आपको शिक्षार्थी जैसा सीख कर जाना है, और ये 5 से 6 साल है, ये आपको कंटिन्यूअसली, सिंसियरली संसद में बैठ के जो सारे लोग बोलते हैं उनकी सुनना है, लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना है, और इसके साथ आप गवर्नेंस, हमारा देश, हमारा मैकेनिज्म किस आधार पे चलता है, हमारे मूल्य, हमारे आचार विचार, इन सारे चीजों को लेकर आपका खुद का व्यक्तिमत्व भी यहां पर आकर संस्कारित करना है।
ये सारी चीजें उन्होंने हमें संक्षिप्त में आपको मैं बता रहा हूं। अगर ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर सपना है तो डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने भी इसको फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरे काफी मित्र कह रहे हैं कि भारत में युवाओं का, ये भारत अब युवाओं का देश है, और मुझे ये अभी पता चला है कि 65% जेनजी है। तो मैं तो अभी 6 साल सांसद हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने आप जैसे युवा साथियों को सबको इकट्ठा बुलाया है, जिसमें मुझे तनु जैन मैडम ने जो मदद की है, मैंने इनको एक थीम दी थी, देखो भाई ये जो जेनजी है और ये तथास्तु है, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ये यूपीएससी के लिए देश के कोने से आए वाले सारे बच्चे हैं, तो हमने भी कुछ इनके लिए करना चाहिए। ये तो आ रहे हैं, देश के सनदी अधिकारी बनेंगे, बड़े होकर देश की सेवा करेंगे, कोई डिफेंस में जाएगा, कोई रेवेन्यू में जाएगा, कोई साइबर क्राइम में जाएगा, कहीं कहीं जाएंगे, लेकिन इनके बीच में व्यवहारिक तौर पर ज्ञान की जरूरी है, इनके बीच में गवर्नेंस की जरूरी है, इनके बीच में संस्कारों की जरूरत है, इनके बीच में देशभक्ति की जरूरत है, और इनके बीच में आगे हम कैसे जा रहे हैं ये प्रधानमंत्री की सोच डालना जरूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इस सोच को आगे ले जाने के लिए हमने आपको यहां बुलाया है। इसमें मुझे ऐसा एक मन में मुझे कुछ एक शेर शायरी आपके लिए याद आई है। जैसे जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं, जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं, वही दुनिया बदलने का फैसला रखते हैं, वही दुनिया बदलने का फैसला रखते हैं।